अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? इंजीनियरिंग कंसल्टिंग से मुझे हसन आपके साथ है। लर्निंग के सिलसिले में मैं जो आपके लिए आज ख़बर लेकर आया हूँ वो है हमारे सेमन ई से मुतल्लिक। सेमन ई सेक्शन के बारे में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग जो इसको नहीं जानते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये वो सेक्शन है जो कि डीम्ड इनकम को, जो कि एक आम ज़बान में कहना चाहिए कि फ़र्ज़ी इनकम को उस पर टैक्स लगाया गया था कि जो लोग प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हैं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ज़ेर इस्तेमाल हो जो कि उनके घरेलू ज़ेर इस्तेमाल के लिए, और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके कारोबारी इस्तेमाल के लिए, या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो उनके ज़ेर इस्तेमाल हो और जिससे वो कारोबार कर रहे हों, उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज़ उनके पास हैं, अगर उनकी सर्टन वैल्यू से ज़्यादा अगर उनके वैल्यू है, टोटल मालियत बनती है, तो उसके ऊपर एक फ़र्ज़ी इनकम समझी जाएगी कि उनके वो एक इनकम कमा रहे हैं और उस इनकम के ऊपर एक टैक्स लगेगा और उस टैक्स उनको सालाना तौर पर अदा करना पड़ेगा। ये था एक छोटा सा इसका एक समरी कह लीजिए, जो इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ। जो है ना, सेमन ई की डीम्ड इनकम इसको कहा जाता है जी। अच्छा, अब डीम्ड इनकम के बारे में बहुत अरसे से एक बात हो रही थी। अब आप प्रॉपर्टी सेल करने जाते हैं तो प्रॉपर्टी वो उस वक्त आपसे सेमन ई का सर्टिफिकेट मांगते हैं, वरना आपको अच्छा खासा टैक्स लग जाता है। सेमन ई के सर्टिफिकेट के बगैर आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है। लाहौर में या पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सेमन ई के सर्टिफिकेट के बगैर आपका काम नहीं हो रहा है। लेकिन जो खुशखबरी आपके लिए आ रही है वो ये आ रही है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस सेमन ई को वाइड एमिनिशो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करके इसको ये कह दिया है कि ये सिरे ही से गलत है। वाइड एमिनिशो डिक्लेयर कर दिया है और इसके लिए ये केस लॉ भी आ चुका हुआ है। और ये जो हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, इसमें पहले जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, जिसमें ये तो था कि जनाब अली इसका टैक्स तो आप देंगे, लेकिन इसने तो हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इसको सिरे से ही जो है वो कलअदम करार दे दिया है और ये करार दिया है कि इसके ऊपर किसी किस्म का आपको टैक्स अदा करना ही नहीं है। ये सेमनी सिरे से ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और इस वजह से इसको आपको अप्लाई करना ही नहीं है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आपको ये देखना है कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में इसके ख़िलाफ़ कुछ आ जाता है तो वो इससे ऊपर एक फ़ैसला कंसिडर होगा। अगर उसके अंदर वो नहीं आता तो ये आपके लिए खुशाइंद बात है कि हमें आइंदा शायद टैक्स की रिटर्न में सेमन ई फ़ाइल ना करना पड़े और इस टैक्स से भी हमारी एक जान छूट जाए। मज़ीद बात यह है कि वैसे भी जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए प्रॉपर्टी की सेल पर और परचेज़ के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है इस बजट में। तो जब क्योंकि वो वैसे ही बजट के अंदर जब बात बढ़ाने की जा रही है तो सेमन ई की बेसिस वैसे भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है हुकूमत इसको ख़त्म ही कर दे। इसके साथ ही जो है ये जो एक लेटेस्ट न्यूज़ है, ये लेटेस्ट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। ये मेरे ख़्याल में आप सबके लिए काफ़ी खुशाइंद होगी। बाकी बहुत सारे जो गवर्नमेंट की तरफ से इसके अंदर लेजिटिमेसीज़ थी, बहुत सारी जो चीज़ें थी वो आपके साथ रुक गई होंगी, रुक जाएंगी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो इलाही कॉटन का केस चल रहा है, कंक्लूजन थे उसके इलाही कॉटन के केस के ऊपर ये काम चल रहा था। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या देती है जवाब, वो भी ये सामने आ ही जाएगा। वो भी मेरे ख्याल में जून में ही आ जाना चाहिए, जुलाई में इसमें उसका फैसला आ जाएगा तो भी उसकी नौयत बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि सितंबर में जो हमने रिटर्न फाइल करनी है अगले साल की, तो उसमें हमने सेमन ई की जो है वो हमने अपडेशन करनी है या नहीं करनी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपडेट। बाकी आप जुड़े रहेंगे हमारे चैनल के साथ और हमारी लेटेस्ट एपिसोड का सिलसिला चल रहा है। अगर जो हमारे कंसल्टेंट दोस्त हैं, जो हमारे ट्रेडमार्क कॉपीराइट सीखने वाले दोस्त हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो उसके साथ कोर्स के साथ जुड़ जाएं तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर, फॉर दिस अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।